Good morning everyone. I'm Monica here and today we will discuss about fraction. First of all, what is fraction? Fraction होता क्या है? Fraction होता है, fraction is a part of a whole. मतलब एक whole ऑब्जेक्ट्स है उसका सम पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन. जब हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं. फ्रैक्शन का के टू पार्ट्स होते हैं. जैसे फ्रैक्शन को हम कैसे राइट करेंगे? x डिवाइड बाय y. तो जो हमारा अपर पार्ट होता है क्या कहलाता है? अपर पार्ट न्यूमरेटर. अपर पार्ट क्या कहलाता है? न्यूमरेटर. एंड लोअर पार्ट क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर. देन न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल. अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि लेट वी हैव ए कंप्लीट पिज्जा. क्या है ये? पिज्जा. वी कैन डिवाइड इट इनटू सम पार्ट्स. लेट वी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल स्लाइसेस. क्या कर दिया हमने? टू इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया. अब क्या करेंगे? जो जब ये कंप्लीट पिज्जा था तो क्या था? ये एक होल. अब इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो ये दोनों पार्ट्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक कंप्लीट होल बना रहे हैं. तो दोनों पार्ट्स मिलके होल बनाएंगे. अब अगर हम देखें कि ये सिंगल पार्ट देखें कि सिंगल पार्ट इस कंप्लीट पिज्जा का कौन सा फ्रैक्शन होगा. तो पहले तो देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 and 2. तो नीचे वाला पार्ट जो लोअर पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? टोटल पार्ट. तो टोटल पार्ट क्या हो गए? 2 हो गए दोनों. और जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसमें कितने पार्ट्स हैं? ओनली 1 पार्ट. तो फ्रैक्शन क्या बनी हमारी? 1/2. मतलब जो 1 पार्ट ऑफ दिस पिज्जा इज 1/2th पार्ट ऑफ द होल. कंप्लीट का क्या है? 1/2th पार्ट है. समझ में आया? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी भी कंप्लीट पार्ट का, किसी भी कंप्लीट एक होल नंबर का होल. मतलब होल हम किसको बोलते हैं ये बताओ सबसे पहले तो. यहाँ होल से मतलब क्या है? होल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग या फिर कोई भी नंबर, क्या है? ये एक होल है. मतलब कोई भी थिंग अपने आप में कंप्लीट होता है ना, उसके लिए ये होल यूज किया है हमने. ठीक है. तो फ्रैक्शन समझ में आया? फ्रैक्शन क्या होता है? अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन वी हैव? अकॉर्डिंग टू योर लेवल वी विल रीड क्लास 6 मैथमेटिक्स. देन क्लास 6 के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन. कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकंड पार्ट होता है हमारा, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो क्या होती हैं? ये फ्रैक्शंस होती हैं क्योंकि फ्रैक्शंस के क्या है? पार्ट है. देन प्रॉपर फ्रैक्शन देखो. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होगा तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है. सेकंड कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर क्या होगा इसमें? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल देखें 3/5. बताओ इसमें न्यूमरेटर कितना है? 3. न्यूमरेटर कितना है? 3 और डिनोमिनेटर कितना है? 5. अब ये बताओ डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर. देन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. देन इट्स दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जांपल लो 5/7. अब एक बात बताओ 5/7 में क्या है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. वापस से कौन सी फ्रैक्शन बन गई? प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर के लिए क्या चाहिए हमें? डिनोमिनेटर
छोटा होना चाहिए और न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, जैसे 7/5। इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ, फ्रैक्शन किसका, कलेक्शंस का। कलेक्शंस के लिए हम फ्रैक्शन देखेंगे। जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हमारे पास ये है क्या, रेक्टेंगल। इसको क्या किया हमने, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, शेडेड पोर्शन बना दिया। अब हमने पूछा शेडेड पोर्शंस के लिए फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगी, पहले तो कंप्लीट पार्ट देखेंगे, कंप्लीट कितना है इसका, कंप्लीट पार्ट है इसके 4 और शेडेड पार्ट कितने हैं 3। तो फ्रैक्शन क्या बनी हमारी, शेडेड पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन बनी 3/4। अगर अनशेडेड पार्ट के लिए पूछेंगे तो क्या बनेगी, ये तो किसके लिए है, शेडेड पार्ट के लिए। और अगर अनशेडेड पार्ट के लिए देखेंगे तो क्या बनेगी, टोटल पार्ट्स तो सेम रहेंगे, कितने हैं 4 और अनशेडेड पार्ट कितने हैं 1, तो फ्रैक्शन क्या बनी 1/4। अब हम क्या, अनशेडेड के लिए। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन। फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, किसका फ्रैक्शन, कलेक्शंस के लिए। फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, कलेक्शंस के लिए फ्रैक्शन। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, एक होल है। अब हम क्या देखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारे पास कंप्लीट कलेक्शन होगा उसको क्या मानेंगे, होल। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे ले ली बॉल, टोटल हमने ले ली टोटल 5 बॉल्स। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 3 को सेलेक्ट करेंगे। मान लिया 3 बॉल्स के लिए हमें बताना है 3 बॉल्स टोटल इन 5 बॉल्स का कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है 5, तो हम टोटल को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। उसके बाद जो सेलेक्टेड बॉल्स है वो कितनी है 3, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, जब हम 3 बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे तो टोटल बॉल्स का जो पार्ट फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 3/5। समझ में आया आपको? यस आंटी जी, इसके दो बन सकते हैं, एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं और एक प्रॉपर इम्प्रॉपर बन गया, मतलब प्रॉपर। हाँ जी, ये तो क्या बन गया फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। न्यूमरेटर कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। नेक्स्ट जैसे एक और लो कि हमने कुछ कलेक्शंस लिया, किसका, हमने क्या किया, कैंडल्स ली, ठीक है। हमारे पास ना टोटल कितनी कैंडल्स हैं, 4 कैंडल्स है मान लिया, ठीक है, 4 कैंडल्स हैं। अब हमें ना एक कैंडल के लिए फ्रैक्शन बताना है कि ये 1 जो सिंगल कैंडल है ना, वो जो टोटल कैंडल्स का कौन सा फ्रैक्शन है। तो टोटल कितनी कैंडल्स हैं 4, उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। और जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है 1, तो क्या है 1 कैंडल इज शेडेड, देन 1 कैंडल इज 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल कैंडल्स। ओके, देन कलेक्शंस का समझ में आया, कलेक्शंस का समझ में आया। ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमें फिगर्स गिवन है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फिगर्स गिवन है, हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस लिखना है शेडेड पार्ट के लिए। तो मैं आपको फिगर बना के दे रही हूँ, आप आंसर करना 1 by 1 जिससे पूछूं। फर्स्ट फिगर ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। जिससे पूछू वो बताना। एक बार सेकंड पार्ट और देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, ये एक सर्किल है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
ऐसे 2 पार्ट्स हमने क्या किया, शेडेड कर दिए। ठीक है, तो पहले बताओ वंशी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल कितने शेडेड पोर्शन के लिए हमें क्या करना है, फ्रैक्शन बताना है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास 8 और शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं शेडेड। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनी, t/8। अब प्राची आप बताओ कि इसके लिए अगर मैं पूछूं कि अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन क्या होगा, तो क्या होगा अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन, आंटी जी 8/8 नीचे, हाँ टोटल पार्ट्स नीचे 8 और अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं 5, तो क्या बनेगी 5/8। नेक्स्ट बताओ आप रितिका, सेकंड पार्ट में है टोटल क्या शेडेड पार्ट्स के लिए क्या फ्रैक्शन बनेगा, 5 नीचे, टोटल कितने पार्ट्स हैं 5, 5, तो 5 नीचे और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 2, तो 2 ऊपर, फ्रैक्शन क्या बनी हमारी 2/5। समझ में आया, इस टाइप के जो आगे क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके, 5/3 नहीं अनशेडेड के लिए अगर देखेंगे तो 3 नीचे, पहले 5 टोटल नीचे, उसके बाद जो अनशेडेड पार्ट है 3 वो ऊपर, तो क्या आएगा, अगर इनको प्लस करें तो 5/5। हाँ जी, अगर इनको प्लस करेंगे ना तो हमें कंप्लीट होल मिलेगा। जैसे क्या करेंगे 2/5 प्लस 3/5, एलसीएम क्या आएगा 5। ठीक है, एलसीएम लेके ऐड करते हैं, टोटल क्या है 5, ऊपर क्या है हमारे पास 2 + 3 मतलब 5/5, क्या आ गया हमारे पास 1 का मतलब कंप्लीट होल। अगर हम उसका करेंगे तो उसका 8/8। यस, इसका भी अगर हम करेंगे तो 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अपोजिट है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शेडेड द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें अब तो हम क्या कर रहे थे, शेडेड पार्ट गिवन था और फ्रैक्शंस हम बता रहे थे। अब क्या करना है, फ्रैक्शन हमें गिवन है और शेडेड पार्ट बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमें एक फिगर गिवन है ट्रायंगल का, जिसके 2 इक्वल पार्ट्स गिवन है हमें। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसके लिए फ्रैक्शन गिवन है 1/2, मतलब हमें इसमें क्या करना है, शेडेड करना है। तो 2 क्या है इसके लिए, टोटल पार्ट्स हैं और शेड कितने में करना है 1, तो हम क्या करेंगे 1 पार्ट्स को शेड करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में हमारे पास ऐसे फिगर गिवन है, ऐसे फिगर गिवन है, हमें शेड करना है कि क्या 2/5। तो क्या है ये, टोटल कितने पार्ट्स हैं 5, शेड कितने करने हैं 2 पार्ट्स, कोई भी 2 पार्ट्स आप शेड कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बताओ आप मुझे कि अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, हमने एक स्क्वायर ले लिया, हमने उसको ऐसे डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर 1/4 करना है तो 1 पार्ट सेट कर दो। ओके, लेकिन अगर हम इसको एक बार और पार्ट कर देते हैं तो बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये बताओ, 1 2 3 4 5 और 6। अगर कोई ये पूछता है कि इसमें ना टोटल 2 पार्ट्स के लिए बताओ, 2 पार्ट्स सेट करने हैं, तो क्या हम सेट कर सकते हैं इसमें 2 पार्ट्स को, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पार्ट्स इक्वल नहीं है। हम कौन से 2 पार्ट्स को सेट करें, ना ही हम इन दोनों को कर सकते हैं, ना ही हम स्मॉलर पार्ट को। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और लाइन होनी चाहिए, मतलब एक कोई गिवन फिगर है ना, उसके जो पार्ट्स बनाएंगे वो क्या होने चाहिए, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है आंटी जी, मान लीजिए यस बताइए, स्क्वायर ही बनाया, हाँ जी, जैसे स्क्वायर बना दिया, आंटी अगर स्क्वायर में मतलब ना कुछ लाइन बनाई ना कुछ शेड किया तो Yes. बन ही रहेगा, ये कंप्लीट 1 ही रहेगा। ठीक है, ना ही कोई डिवाइड किया, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट होल है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, व्हाट फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स। कि 35 मिनट्स जो है उनका उस वो 1 आवर का कौन सा फ्रैक्शन है। सबसे पहले देखो क्या होता है, 1 आवर के लिए हमें टोटल क्या करना है, 1 आवर का जो 35 मिनट्स है उसके लिए बताना है कि 35 मिनट्स 1 आवर का कौन सा पार्ट है। अब क्या हो गया, हमें किसके लिए बताना है, 1 आवर के लिए बताना किसका है, 35 मिनट्स का। तो ये क्या है, मिनट में है, ये क्या है, आवर है। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब हम ये बता सकते हैं कि जो 35 मिनट्स है वो 60 मिनट का कौन सा पार्ट है। तो कैसे बताएंगे, 35 कैसे बताएंगे, सबसे पहले टोटल क्या है, हमें 60 के लिए बताना है। टोटल पार्ट हमारे पास क्या है, 60, और किसका बताना है, 35 का। तो 35/60। अगर ये क्या, अभी फिलहाल क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये क्या है, इसकी लोअर फॉर्म में नहीं है। मतलब अगर हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं तो उसको करेंगे, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से क्या है, 5 7 35, 5 से होता है 5 12, तो 7/12 कौन सा फ्रैक्शन है, 35 मिनट्स 1 आवर का 7/12 फ्रैक्शन है। समझ में आया। अगर हम 35 और 60 के आगे मिनट भी लिखेंगे तो मिनट से मिनट कट जाएगी, हाँ जी, आती नहीं है।